फ्रेंड्स हाय। मेरे कीर्ति यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का मेरा विषय है कि आप मेरा टाइटल देखकर ही समझ गए होंगे। ये वीडियो मैं उसी वक्त बनाना चाहती थी जब ये घटना मेरे साथ घटी है। हम लोग बहुत टेंशन में आ गए थे, लेकिन थोड़ा बना नहीं पा रहे थे क्योंकि काफ़ी उस टाइम पे हम बिज़ी थे। तो अभी आप जानना चाहेंगे कि वो ऐसी घटना कौन सी है। तो शायद आपके साथ ये घटना ऐसी ना घटे, इसलिए हम आपको मतलब सचेत करना चाहते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से आपको ऐसी सब चीज़ों से बचना है और कैसे मतलब ऐसी घटना अगर आपके साथ होती है तो कैसे आपको निकलना है। तो बात ये थी कि अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है, ये आपको पता है। कोई इस स्टेट से उस स्टेट आ नहीं सक रहा है और हम भी यहाँ से नहीं जा पा रहे हैं। तो मुझे भेजना था एमपी। मेरी बहन एमपी में है अभी इस वक्त, तो उसका जॉब स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए हमें एक लैपटॉप भेजना था। तो हालांकि वो वहाँ से भी ले सकती थी, लेकिन अभी भी वहाँ पे लॉकडाउन की वजह से कुछ कुछ एरिया में वो नहीं जा सक रही थी और उसे कुछ आइडिया नहीं था। तो मेरे हस्बैंड को आइडिया था, तो हम लोग को यहाँ से भेजना था और उसे जिस तरह से लेना था उसे कुछ आइडिया ही नहीं था। तो हमने बोला चलो हम लोग यहाँ से ही दिला देते हैं और किस तरह से भेजना है हम खुद मैनेज कर लेंगे। तो ऐसे ही कैसे तैसे करके हमने ले तो लिया 29,000 का ऐसा करके। ओके, लैपटॉप। फिर हमने वीडियोस उस वक्त इसलिए नहीं डाला था कि शायद अगर ये मेरा वीडियो बहुत जगह पर देखा जा रहा हो या कहीं पे मेरा लैपटॉप फंस गया हो तो मतलब मुझे ठीक नहीं लगा था। मुझे लगा किसी तरह ये पहुंच जाए, फिर हम आपके साथ ये बात शेयर करते हैं। तो किसी ने बोला, पहले हम लोग कुरियर वाले के पास गए तो कुरियर वाले ने बोला कि आप स्पीड पोस्ट कर दो, उसमें 1 हफ्ते में आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, हमने पता कि अब तो ट्रेन वगैरह चालू हो गई हैं और अब तो पहुंच जाना चाहिए। तो हम लोगों ने बस सामान लिया। फिर हम लोगों ने पहली बार मैंने स्पीड पोस्ट किया, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो फिर हमने क्या किया, वो तो वैसे दिया ही था पैकिंग करके लैपटॉप को, लेकिन हमने फिर क्या किया कि वो जो किराने की दुकान होती है ना, उधर पे गए, एक और बड़ा सा बॉक्स लाए, उसके अंदर पैक किया और अच्छे से कि मतलब पता नहीं किस तरह से जाता है सामान, किस तरह से नहीं टूटे नहीं। तो हमने उसको बहुत अच्छी तरह से पैकिंग किया क्योंकि उसके साथ बैग भी मिला था जो वाटर प्रूफ, उसे भी हमें भेजना था। तो फिर हमने बहुत अच्छे से पैकिंग की। पैकिंग किस तरह किया वो मेरी वीडियो में भी, इसी वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो वैसे हमने बॉक्स के अंदर हमने बॉक्स डाला और वो जैसा पैक था वो तो था ही, लेकिन उसके अंदर हमने डाला। और फिर मतलब कि जो सपोर्ट के लिए हमने साइड साइड से एक जगह से हमने उसका बैग और एक जगह से हमने थोड़ा सा डबल बेड का बेड शीट लगा दिया था। ओके, फिर दोनों तरफ हमने एड्रेस और अपना भी फ़ोन नंबर और अपने जहाँ पे भेज रहे थे घर का फ़ोन नंबर, अपनी बहन का मैंने फ़ोन नंबर नोट कर दिया था कि अगर हो सकता है, अगर उन्हें वो एड्रेस वैसे मिल जाता है क्योंकि हमारा घर काफ़ी पुराना है तो सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो हमने कॉल नंबर भी रख दिया था, 2 रख दिए थे और 2 नंबर हमने अपने रख दिए थे। ओके, ताकि अगर नहीं पहुंचता तो वो हमें कॉल कर सके। और अगर आप भी अगर भेजना चाहते हैं या भेज रहे हो तो कॉन्टैक्ट नंबर आप ज़रूर लिखिएगा। और सामने वाले को भी मैंने बोल दिया, मेरी बहन को, और आप भी बोलिएगा कि देखो आज मैंने आप स्पीड पोस्ट कर दिया है, 1 वीक के अंदर आ जाएगा। तो तुम 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक अपना फ़ोन कहीं पे भी मत रखना, क्योंकि ये कभी भी कॉल कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। क्योंकि ये 1 से 2 बार ही कॉल करते हैं, इसके बाद वो एड्रेस ढूंढते होते हैं। अगर नहीं मिला एड्रेस आपका तो वो सीधा रख लेते हैं, क्योंकि सही समय पर पहुंचना चाहिए। और हमने 15 दिन पहले भेजा था। अब चलिए कैसे तैसे करके 1 वीक हो गया। और वो जो एक चिट्ठी देते हैं छोटी सी, उसमें एक ट्रैकर नंबर लिखा होता है, हमने ट्रैक किया तो 3 दिन के बाद जबलपुर टू दिल्ली ही दिखा रहा था। और हम लोग तो घबरा गए, दिल्ली क्यों दिखा रहा। एक फिर 5 दिन के बाद हम पूछने गए तो उन्होंने कंप्यूटर में देखा तो बोले हाँ ये दिल्ली ही दिखा रहा है, लेकिन ये दिल्ली के ऑफिस में पहुंच गया। तो हमने बोला दिल्ली क्यों पहुंच गया, इसको तो एमपी जाना चाहिए। तो एमपी से दिल्ली कैसे पहुंच गया ऐसा करके। फिर चलो हमने बोले बोले नहीं कोई कुछ नहीं, ऐसा कभी कभी होता है, अभी ट्रेन नहीं चल पा रही है और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आपका ये सामान पहुंच जाएगा। हमने बोला ठीक है, मगर टेंशन बहुत लग रही थी क्योंकि कई लोग ऐसा बोल रहे थे कि कोरोना वायरस के चलते कुछ लोगों का 1 1 महीने में पहुंच रहा। मैंने बोला अगर 1 महीने में पहुंच तो रहा है बात आपकी बराबर है, बट हमने तो 15 दिन पहले से भेजा है, लेकिन आज तो 2 हफ्ते हो गए। अब क्या करें, मुझे इतना टेंशन लग रहा था। 30,000 का सामान अगर बीच में किसी ने अगर निकाल लिया होगा, बाप रे, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैं उस चीज़ के लिए वीडियो बना ही नहीं पा रही थी कि भी मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर हमने क्या किया, मैंने बहुत सोचा कि भी क्या करूँ।
फिर मैंने मोबाइल से नंबर निकाला, तो मोबाइल से नंबर निकालने के बाद दिल्ली का लगा इंडिया पोस्ट का। लेकिन वो इंडिया पोस्ट में लगने के बाद क्या बोला कि आप एक काम करिए, इसमें फ़ोन नहीं लग रहा है तो आप मुझे पर्सनल नंबर आप अपना दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास 2 नंबर होते ही है। तो मैंने अपना एक ऑफिस का नंबर दिया, उसमें मैंने बात किया। ओके, तो बात किया, फिर कहता है ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इसमें बैंक डिटेल दीजिए और आप अपना 5 रुपये मुझे मतलब मैं एक लिंक देता हूँ, तो आप इसमें 5 रुपये सेंड कर दीजिए। तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने बोला आप कहाँ के रहने? बोला मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, मैं बिहार का हूँ, और आप मुझे, मैंने बोला मैं 5 रुपये क्यों दूँ? कहता आपको अपना सामान नहीं चाहिए? मैंने बोला आप, उसने मुझे पूछा भी नहीं कि आपका सामान का कोड क्या है, मतलब कुछ नंबर नहीं पूछा। मेरे मन में वो हुआ, ये 5 रुपये के लिए लिंक दे रहा है। मैंने बोला नहीं, मैं अपनी बैंक डिटेल क्यों दूं? क्योंकि इस समय तो बहुत ऐसा ऐसा सब हो रहा है, साइबर जो क्या बोलते हैं, क्लेम हो रहा है, ये हो रहा है, पैसे पूरे बैंक से बस ख़त्म हो जाते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं कल पोस्ट ऑफिस ही जाती हूँ। फिर मैंने दिमाग लगाया, क्यों ना जहाँ से हमने स्पीड पोस्ट किया है हमें उधर जाना चाहिए। मेरे से दिमाग आया, मैंने फिर वहाँ गई दूसरे दिन। फिर वो लोग नहीं सुन रहे थे, क्योंकि अभी सरकारी काम है, तो वो लोग सोचे कि मतलब अब ये ज़्यादा लगी हुई हैं तो सरकारी है, अगर इनका सामान नहीं पहुंचा तो हम फॉल्ट में आ जाएंगे। मैंने बोला एक काम करिए, बोले आप अपने से इंडिया मार्ट की वेबसाइट खोलिए और आप वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। अब इंडिया पोस्ट की ऐसी वेबसाइट है कि कितना भी आपका नेट फास्ट हो, लेकिन इनकी साइट ओपन नहीं होती है। फिर हम लोग को उसने कोरे कागज़ दिया एक, बोला कि आप अपने इसमें एड्रेस लिख दीजिए और आपने जहाँ पे भेजा उसका एड्रेस लिखिए। हमने लिखा, फ़ोन नंबर लिखा, वही फ़ोन नंबर जो हमने वहाँ पे दिया है। और कभी भी अगर आप भी सामान अगर भेजते हैं तो उसका आप हमेशा फ़ोटोज़ खींच कर रख लीजिए। ओके, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा एड्रेस लिखा था, कैसा लिखा था, और आपने कौन सा फ़ोन नंबर डाला, हमने डाला। फिर उन्होंने तुरंत वेबसाइट ओपन किया और मतलब एक कंप्लेन हमने करवा दी। तो कंप्लेन उन्होंने हमारे ही सामने फिर कंप्लेन किया, ये बहुत अच्छा था पोस्ट ऑफिस वालों ने। और कभी भी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अपने सामने ही फॉर्म भर के उनके अपने सामने ही आप कंप्लेन कीजिए। तो तुरंत कंप्लेन गई। तो कंप्लेन में फिर दूसरे दिन ऐसा दिखाया कि अब आपका जबलपुर में है। फिर थैंक गॉड कि 3 दिन बाद मेरी बहन का 10 बजे कॉल आया कि दीदी मुझे कॉल आया है पोस्ट ऑफिस से, मैं जा रही हूँ। मैंने बोला ठीक है, तो गई, मिल गया। मगर ये बहुत अच्छा किया था हमने कि बॉक्स के अंदर बॉक्स डाला हुआ था, तो बॉक्स एकदम से ऐसा सिकुड़ सा गया था, जैसे सिकुड़ जाता है। तो हमने बोला थैंक गॉड, अच्छा हो कि इसका एड्रेस वगैरह नहीं मिटा। मैं दिखाऊंगी आपको किस तरह से हालात हो गए और हमने किस तरह से भेजा हुआ था, बहुत अच्छी तरह से। तो वैसा होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा था कि मैंने बॉक्स के अंदर बॉक्स डाल दिया था। नहीं, लैपटॉप वाला जो हमको बॉक्स मिला था उसको हमने अंदर डाल दिया था और एक बाहर वाले बॉक्स में हमने सब एड्रेस लिखा था। और इतने अच्छे से हमने दोनों तरफ से उसको सपोर्ट किया था। एक तरफ बैग और मैंने बताया कि बेडशीट डाल दी थी मोटी करके ऐसे, तो बहुत अच्छी तरह। फिर उसने ओपन किया, हम लोग को फ़ोटोज़ खींच कर दिखाया, बोले बहुत अच्छे से आ गया है, कुछ भी टूटा फूटा नहीं है। तो फिर 3 हफ्ते के बाद जब वो पहुंचा तब मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। मतलब स्पीड पोस्ट में पहुंच तो जाता है, लेकिन कभी कभी जो ट्रैकिंग होता है कि आप मतलब देख सकते हैं कि आपका सामान प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंचा है, तो वो तो अहमदाबाद से डायरेक्ट दिल्ली, बोलो एमपी कहाँ और दिल्ली कहाँ। तो ऐसा हम लोग को बहुत टेंशन हो गई थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है गाइस, तो आप पोस्ट ऑफिस के भरोसे मत रहिए और आप ऐसा कभी मत करिए कि आप अपने मोबाइल से कुछ भी छेड़छाड़ करिए। आपने जहाँ से पोस्ट किया है, जहाँ से स्पीड पोस्ट किया, आप उन्हीं के पास जाइए और कंप्लेन लिखवाइए कि बोलिए कि ये गलत लोकेशन दिखा रहा है और हम कुछ नहीं जानते हैं, अब आपको ही इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। और वो आपको खुद कागज़ वगैरह दे देंगे, ठीक है। और आपको फिर वहीं पे कंप्लेन करना है, यानी कंप्लेन वही करेगा, फिर आपका जल्दी से समय से पहुंच जाएगा। बस फिर 3 दिन लगे थे, 3 दिन में पहुंच गए। तो थैंक गॉड कि मेरे 3 दिन में मेरा प्रोडक्ट पहुंच गया। और अब मुझे नहीं लगता कि मैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू मैं कुछ भेजने वाली, अब मैं बिल्कुल भी भेजूंगी कोई ऐसा सस्ता प्रोडक्ट हुआ, बहुत इमरजेंसी है, भेजूंगी। मगर अब मैं इतना बड़ा प्रोडक्ट 30 से 40 हज़ार वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं भेजने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाता है तो आप ऐसा कंप्लेन कीजिए, या फिर अगर आप बात मानिए कि आप इतना बड़ा प्रोडक्ट मत भेजिए। छोटा मोटा दवाई है, कपड़े हैं, ऐसा भेज सकते हैं। लेकिन अब इस कोरोना वायरस के चलते फ्रेंड्स की बहुत सारी दिक्कत हो रही है कि समय से कोई चीज़ नहीं पहुँच पा रही है। क्योंकि कभी कभी क्या हो रहा है, ये 3 महीने का लॉकडाउन तो था ही,
मगर अभी लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन तो ओपन हो ही जाता है, लेकिन कभी 2 दिन यहाँ लॉकडाउन करता है, कभी वहाँ लॉकडाउन करता है, तो आपकी सही समय से सामान नहीं पहुँच पा रहे हैं। अभी जैसे कि हमें दवाई भेजनी है तो पहुँच तो जाता है, मगर कोई भी चीज़ ना किस्मत है, किसी की किस्मत में सही में पहुँच जा रहा है, किसी किस्मत में तो नहीं भी पहुँच पा रहा है। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। अभी कोई बात नहीं, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और सबके साथ शेयर करें, ताकि ये वीडियो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और लोगों को हेल्प मिल सके। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे व्यूज़ चाहिए या मेरे व्यूज़ बढ़ने चाहिए। ये आप लोगों के लिए हेल्प होगी या उन लोगों के लिए भी हेल्प होगी जिन लोगों ने अभी कोरोना वायरस के चलते, देखिए कोई कहीं नहीं जा पा रहा है, तो कोई भी चीज़ भेजनी है तो आप क्या करोगे, कुरियर के थ्रू भेजोगे, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजोगे ही। ठीक है, तो इस तरह से आपको काफ़ी हेल्प हो सकेगी मेरे वीडियो को देख करके। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। जब तक मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।